नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो 21 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितनी भी करंट जीके के जो फैक्ट बनते हैं उस चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि हम टॉप 10 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें से सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। और चार विकल्प आपके सामने है। और कौन कौन से चार विकल्प है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर जाएगा 20 जनवरी। क्या चला जाएगा? 20 जनवरी राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब जानते हैं साथियों, इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में देखते हैं कि हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चूंकि मनुष्य आमतौर पर पेंगुइन की प्राकृतिक आवासों में नहीं रहते हैं, प्रजातियों की वार्षिक जनसंख्या में गिरावट पर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं होता है। यह दिन महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। ये इसका डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयासों के तहत दो नई बटालियनों का गठन किया गया? सीआईएसएफ का नाम आपने सुना ही है विद्यार्थियों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें किस मंत्रालय के द्वारा अभी दो बटालियनों का गठन करने की बात की गई है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो आपको पता है ये गृह मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। तो इसका कौन करेगा? गृह मंत्रालय के द्वारा ये स्वीकृति दी गई है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका डी। दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इसका डी आंसर किया है उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में विस्तार का उद्देश्य सीआईएसएफ की बढ़ती सुरक्षा मांगों को पूरा करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रमुख प्रतिष्ठानों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की क्षमता को बढ़ाना है। आपको पता है सीआईएसएफ का मुख्य रूप से काम क्या है? आंतरिक जो शांति बना के रखना, ये सीआईएसएफ का काम होता है। हालांकि सभी राज्यों में खुद की राज्य पुलिस तो होती ही है, लेकिन जब राज्य पुलिस एक प्रकार से विफल होने की तरफ जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर सीआईएसएफ लगा देते हैं। सीआईएसएफ ही उसको संभालती पूरे कानून व्यवस्था को। सीआईएसएफ बटालियनों की संख्या 13 थी पहले, अब उसमें बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 कर दी गई है। तो अब हो जाएगी 15। और अब एक बटालियन जैसे स्वीकृत की गई है, जैसे अभी तो 2 की गई है, एक बटालियन में कितने कर्मियों की संख्या बढ़ेगी? 1025 की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर हम देखें तो 2000 मतलब 2050 की संख्या और हो जाएगी, मतलब इतने कर्मियों को और भर्ती कर लिया जाएगा। एक अलग से ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्यूमा ने जो प्यूमा इंडिया है ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। चार विकल्प कौन कौन से हैं? स्मृति मंदाना है, पीवी सिंधु है, करीना कपूर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर चल जाएगा पीवी सिंधु। बी राइट आंसर होगा इसका। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं विद्यार्थियों। के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि महान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने प्यूमा इंडिया के साथ कई वर्षों की साझेदारी की है। प्यूमा इंडिया के द्वारा विशेष वस्तुओं के साथ उच्च प्रदर्शन वाली बैडमिंटन रेंज की एक श्रृंखला पेश की जाएगी। और ये साझेदारी 2025 इंडिया ओपन में अपनी शुरुआत करेगी। और क्रिकेट के बाद बैडमिंटन शहरी क्षेत्रों में भी दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल बन गया है। तो क्रिकेट तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादातर सिटी में खेला जाता है इसको, लेकिन उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसका नाम आ रहा है? बैडमिंटन का आ रहा है। तो अब देखो पीवी सिंधु जो आया है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पीवी सिंधु का जो संबंध है वो कौन से गेम से है? तो उसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। पहला विकल्प है अमित शाह, दूसरा है निर्मला सीतारमण जो कि भारत के वित्त मंत्री है, और तीसरा द्रौपदी मुर्मू, और चौथा नरेंद्र मोदी। अमित शाह आपको पता है भारत के गृह मंत्री है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, द्रौपदी द्रौपदी जो मुर्मू है ये भारत के राष्ट्रपति है वर्तमान में, और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। इनमें से ये उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है?
गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये किया गया विद्यार्थियों। देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इससे होगा क्या? इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधाएं मिलेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहज और सुरक्षित होगी। और इस कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदक को करना क्या होगा? FTITT.MHA.gov.in पोर्टल पर अपना विवरण भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। इसके लिए काम भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डेयरी में सबसे तेज शतक जड़ने वाली जो भारतीय खिलाड़ी है वो कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना या मिताली राज। तो इसमें से कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो उसमें नाम आएगा विद्यार्थियों, सी ऑप्शन जाएगा, स्मृति मंदाना। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए विद्यार्थी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय राइडर्स बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम के खिलाफ आयरलैंड की महिला टीम के खिलाफ तीसरी रेस में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में टीम की अवतरण करते हुए स्मृति मंदाना ने महिला क्रिकेटर में किसी भारतीयों के द्वारा सबसे तेज शतक भी बनाया है। तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इस राज्य में 10वां अजंता वेरुल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और वापिस एक गुजरात लिख लो यहाँ पे। ये कर्नाटक केस में रिपीट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? महाराष्ट्र चल जाएगा विद्यार्थियों। क्या चल जाएगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। और आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में यह महोत्सव वैश्विक सिनेमा का जश्न मनाता है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। सूचना और प्रसारण जो सचिव है, जिनका नाम है संजय जाजू, ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने पद्म भूषण साई प्रांजपे को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। प्रांजपे को ये भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो ये जो इनका नाम है विद्यार्थियों, ये भूषण साई प्रांजपे, इनका भी नाम याद रखना, क्योंकि इनको ये पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से भी सवाल पुटअप होने की संभावना है। और बाकी तो इस महोत्सव से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? चार विकल्प है आपके सामने, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा या राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। और आप इस डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। हाल ही में श्री पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष भी बने हैं। निजामाबाद को बोर्ड के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। और हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है। जो हल्दी होती है ना, हल्दी आप जानते ही है, तो गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, MP आदि सहित 20 राज्यों में फैले किसानों के द्वारा उगाया जाता है। तो हल्दी ज़्यादातर कहाँ पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, MP, इन इलाकों में ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, यहाँ के जो किसान हैं उनके द्वारा इसको उगाई जाती है। और 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो भारत और किस देश के द्वारा अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की गई है? चार विकल्प आपके सामने लिखे हैं। चार देशों के नाम लिख रखे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी और भूटान। तो ये विद्यार्थियों बांग्लादेश के द्वारा अभी हाल ही में भारत के साथ ऐसा सहयोग पर चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। और आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सहयोग के लिए कई समझौते हुए हैं। उनमें से सीमा विवादों का समाधान, नदी जल समझौता, सीमांकन शामिल है। भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में इस आयोग की स्थापना की थी। और इस आयोग का मकसद नदी प्रणालियों से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाना है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इस मंत्रालय के द्वारा मेडिकल टेक्सटाइल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2024 जारी किया गया है। ये बताना आपको। चार विकल्प आपके सामने लिखे हैं। इस मंत्रालय का नाम बताना आपको। शिक्षा मंत्रालय,
संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो ये 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थियों, सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। हाल ही में मेडिकल टेक्सटाइल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2024 का उद्देश्य मेडिकल टेक्सटाइल की श्रेणी में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की प्रभावशीलता और सुरक्षा की गारंटी देना है। आदेश इन उत्पादकों के लिए सख्त गुणवत्ता मानदंड स्थापित करता है, जिसमें लेबलिंग, विनिर्देश और परीक्षण प्रक्रियाएं शामिल है। मंत्रालय ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यम क्षेत्रों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का अनुपालन करने के लिए 1 अप्रैल 2025 तक अतिरिक्त विस्तार दिया है। और विद्यार्थियों आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना पूरी है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार में कितने % बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो छठा जो नंबर पे भारत का नंबर है, तो इसमें कितना % रोल है भारत का? 2.9, 3.9 या 4.8% या 5.5%। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, 3.9%। ये हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। हाल ही में वैश्विक व्यापार में 3.9 बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान पर छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। इसके अतिरिक्त भारत के कुल निर्यात का 8.21% इस क्षेत्र में से आता है। और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 21,358 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ये हमने पढ़ लिए विद्यार्थियों। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अपना जो वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड कर लिया हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ जाकर अगर आप सर्च करते हैं वेदांत क्लासेज अजमेर, तो इस टाइप का आपको लोगो वगैरह मिलेगा। वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल करना, और जैसे आप स्टोरेज में जाओगे तो तमाम भर्तियों के कोर्स हमने यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं। आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी का कोर्स यहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ ही में जैसे फ्री में आप इस जगह पे जाओगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तो इसमें फ्री मटेरियल वाला जो क्लिक करोगे तो उस पर फ्री क्विज है, फ्री स्टडी मटेरियल है, वो भी आपको मिल जाएगा। उसका भी आप निःशुल्क फायदा उठा सकते हो। और साथ ही में अगर आप अजमेर में रहकर वेदांत क्लासेज के साथ जुड़कर ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो वेदांत क्लासेज में हमने एक बहुत ही शानदार ऑफर चला रखा है। उस ऑफर के लिए हमने मतलब सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर गारंटेड और नॉन गारंटेड बैच स्टार्ट कर रखा है। और हमारा जो लक्ष्य है इस बार 60 सब इंस्पेक्टर बनाने का, तो सुपर 60 नाम से हमने बैच स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट भर्ती में हम 60 सब इंस्पेक्टर बनाने की हमारा एक संकल्प है। कोशिश करेंगे विद्यार्थियों इस बार 60 सब इंस्पेक्टर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस बैच में भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वेलकम, आइए वेदांत क्लासेज में। थैंक यू विद्यार्थियों।